एक बात समझ में नहीं आई हमारे कि लक्ष्मण को बैरागी कहा गया, और बैरागी आदमी आवे आपके यहाँ और वो कहे कि हमको तुम्हारा नगर देखना है, तुम कहोगे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों? आज मंदिर घूमने की इच्छा रखते तब तो हम तुमको दिखाने ले जाते, लेकिन तुम नगर देखने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों? लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले लखन हृदय, कहा किसी से नहीं, बोले लखन हृदय लालिसा विषय की, और जाहे जनकपुर आए देखी। लक्ष्मण ने किसी से कहा नहीं, लेकिन राम जी समझ गए। क्यों? क्योंकि राम अनुज मन की गति जानी, इसलिए राम जी ने गुरुदेव से निवेदन किया। क्या? बोले नाथे लखन पोरो अरे देखन चाहिए। इसलिए गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवा। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी ये बताओ तुमने नगर को देखा है जो तुम दिखा दोगे? तुम भी तो पहली बार आए हो। राम जी ने कहा हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन एक निवेदन कर रहे हैं आपसे। बोले क्या? बोले लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण जीव है, और ध्यान देना जीव संसार के बाजार में जावे और जल्दी लौट कर आ जाए, ऐसा मुश्किल है कि नहीं? क्यों? संसार से आने के बाद कौन जाना चाहता है? ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। अभी कितने लोग जाना चाहते? कोई जाना नहीं चाहता। एक बात बताएं, एक मैया बोली भागवत श्रवण कर रही थी, बोली ये बताओ स्वामी जी इतनी बार हम भागवत श्रवण कर लिए, आप तो बार बार कहते हैं धुंधकारी के लिए विमान आया, हमने इतनी कथाएं श्रवण की लेकिन आज तक विमान नहीं आया। हमने कहा मैया विमान आ जाए तो तुम जानने को तैयार हो क्या? बोली जाने को तो तैयार जब थे, बोली अभी नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? बोली अभी हमारा एक नाती विवाह के लिए और रह गया। अब बताओ विडम्बना घर की पड़ी है, विमान की बात कर रही है। लेकिन जरा ध्यान से सुनना प्यार, बिना जीव जब तक संसार के बाजार में जाता है जब तक लौटने की इच्छा नहीं करता। और कौन जीव संसार के बाजार में जाके तुरंत लौट आता है? भगवान ने कहा कि प्रभु गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, भगवान का सानिध्य नहीं होता है, तब तक जीव संसार के बाजार से जल्दी नहीं लौटता। इसलिए नगर दिखाए अरे तुरंत ले आवो, आपकी इच्छा हो तो जल्दी दिखा कर ले। राम उसी समय गुरुदेव ने कहा कि राम ये तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुमने भी तो कभी नहीं देखा। राम जी ने कहा गुरुदेव हमने देखा हो ना देखा हो, हम नगर देखने की बात नहीं कर रहे, हम तो लक्ष्मण को ले जाएंगे और जल्दी ले जाकर आएंगे। गुरुदेव ने भी क्या कह दिया? बोले जाएं देखे आवो नगर, अरे सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयना, और सुंदर बदन दिखा। कारण क्या है? लक्ष्मण जी देखना क्या चाहते हैं? लक्ष्मण जी क्या देखना चाहते हैं? लक्ष्मण जी नगर देखना नहीं चाहते। लक्ष्मण केवल नगर वासियों की स्थिति देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय विदेही राज जनक ने राम जी को देखा तो ये नहीं बिलोकत अरे अति अनुरागा, और बरोबसो ब्रह्म सुखै मन त्यागा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, भगवान को देखने के बाद वो आनंद मिल रहा है जो आंख बंद करके मिलता था। और यही बात लक्ष्मण ने विचार किया कि जिस राजा की ये स्थिति है तो प्रजा की क्या स्थिति होगी। इसलिए लखन हृदय अरे लाल साविसे की, और जाए जनकपुर आए देखी। गुरुदेव ने भी कह दिया जाए देखे आवो नगर, अरे सुख निदान दो भाई, और करऊं सुफल सबके नयन, और सुंदर बदन दिखाए। और जैसे राम और लक्ष्मण प्यारे नगर में प्रवेश करते हैं, सभी नर नारियों ने देखा। स्थिति क्या बनी? बोले देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासिन पाए। स्थिति क्या बनी? बोले धाये
और जैसे ही सब लोग दौड़े तो चौपाई की गंभीरता पर ध्यान देना। बोले धाये धाम, धाम माने क्या होता है घर, पहले क्या छोड़ा, बोले धाये धाम, अरे काम सब त्यागी और मनोरंग निदे लूटन लागी। पहले अपना घर छोड़ा, बाद में काम छोड़ा। प्रमाण, बोले धाये धाम, अरे काम सब त्यागी। पहले धाम छोड़ा, जैसे माताएं रोटी बना रही थी और अपना घर तो पहले छोड़ दिया और रास्ते में जब दौड़ कर आई तो देखा कि बेलन तो साथ में ही चला आया है। क्या हुआ, बोले धाये धाम। इसके बाद जब बेलन देखा, बोले ये क्या, इसलिए उसको भी छोड़ दिया। धाये धाम, अरे काम सब त्यागी और मनोरंग निदे लूटन लागी। इतना ही नहीं, बोले जो जितनी नई बहुएं थी उन्होंने क्या किया, बोले अटारी पर चढ़ गई और जोवती भवन जरोखन लागी। निरखै राम रूप अनुरागी। राम जी को तो देख रही हैं, लेकिन राम जी ने एक बार उनकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बार तो देख लो इनकी ओर। राम जी ने कहा सुनो, बोले हम ऐसे नहीं देखा करते हैं। बोले तो आप कहाँ देखते हैं ये बताओ। राम जी ने कहा हम ऐसे नहीं देखेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि भैया इतनी गौर से आपको देख रही हैं, एक बार तो इनको कम से कम निहार लो। लेकिन राम जी ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, ध्यान देना प्यारे। और जिस समय लक्ष्मण ने कहा कि भैया इनकी दृष्टि तो देखो, इनकी भावना को समझो, राम जी ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम्हें हम किस लिए लाए, तुम तो केवल नगर देखो, इसलिए ऊपर देखने की कोशिश मत करना। क्यों, यदि ऊपर आंख उठा के देख लिया पता नहीं कौन सी धारा लग जाए अभी तुम्हारे ऊपर, इसलिए शांति से चलो नीचे। तुम्हें तो अनुभव है नहीं, मैं अनुभवी हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ शांति से नीचे देखकर चलो, ऊपर आंख उठा के मत देखना। दूसरे का प्रदेश है, इसलिए अपने घर की बात होती तो कोई बात नहीं है। इसलिए प्यारे लक्ष्मण तो मौन हो गए, लेकिन मिथिलानियों ने कहा कि राम जी तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे। तो मिथिलानियों ने क्या किया, ऊपर से बोले ही ये हर सई बरसई सुमना। लेकिन उसके पहले मिथिलानियों ने इनके पूरे खानदान का परिचय दे दिया। प्रमाण, बोले ए दो दशरथ के डोटा, बालमरालन के कल जोटा, कौशल्या सुति सो सुख खानी, राम नाम धन सायक पानी, गौर किशोर बेसवर कांचे, करसर चापे राम के पांचे, लक्ष्मण नाम राम लघु भाई, सुन सकिता से सुमित्रा माई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरे खानदान का परिचय दे रही है, निश्चित हमारी कोई रिश्तेदार होगी, एक बार तो आंख उठा के देख लो। राम जी ने कहा फिर तुम बीच में बोले, नीचे देखो, मैंने तुमसे कहा ऊपर नहीं देखना। लक्ष्मण छोटे अनुशासन में है, नीचे देखने लगे। सखियों ने कहा कि अब क्या करें, इसलिए ये हर सई बरसई सुमन, और जैसी सुमन माने होता है पुष्प, और जैसी एक सखी ने पुष्प फेंका, इसके बाद भी राम जी ने नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु फूल फेंक रही हैं, कम से कम अब तो देख लेते। राम जी ने कहा तुम्हें पता है कि हमको फूल प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है, राम जी को क्या प्रिय है बताओ। बोले निर्मल मना, अरे सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र नभा। एक बात याद रखना प्यारे, आप किसी पुनीत नदी में स्नान करने जावे तो ईमानदारी से बताओ आपका मन पवित्र होगा क्या? क्या पवित्र होगा? यदि आप पुनीत नदी में स्नान करने जावे तो आपका तन पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता। आप किसी मंदिर में जावे आपका नेत्र सफल होता है, तन पवित्र होता है, लेकिन मन पवित्र नहीं होता। आप कहें स्वामी जी हमने पुनीत नदी में डुबकी लगाई, इसके बाद भी मन पवित्र नहीं हुआ, तन पवित्र हुआ। कारण क्या है? जिस समय आपने गंगा में डुबकी लगाई तो तन तो बाहर डुबक गया और मन बैग रखा था। मन कहाँ था? बैग रखा था। अब मन ने तो स्नान किया नहीं, क्यों? ईमानदारी से बता।
मन ने यदि स्नान किया होता तो मन पवित्र हो जाता, मन निर्मल हो जाता। लेकिन एक बात याद रखना, आप मंदिर में गए, आपने भगवान का दर्शन किया, आपने तो भगवान का दर्शन किया, तन मंदिर के अंदर पहुंच गया और आपका जो मन रहा वो आपकी जूता चप्पल बाहर रखा रहा। क्यों? वहां भी मन पहुंच पाया क्या? क्यों? वहां भी मन नहीं पहुंचा। ध्यान देना। लेकिन यदि आपसे निवेदन करें, एक मंत्र भी बना है क्या? आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वायाभ्यंतरा शुचि। लेकिन इसके बाद भी आपका मन पवित्र नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, जो भगवान की कथा में एक बार बैठ जाता है उसका ध्यान कहीं नहीं जाता प्यारे, केवल भगवान के गुण अनुवाद में उसका मन लग जाता है। तो भगवान का चरित्र केवल मन पवित्र कर सकता है प्यारे। आपका ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन पंडाल के बाहर है? अरे बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन पंडाल के बाहर नहीं है बल्कि पंडाल के अंदर है। इसलिए भगवान की कथा आपके मन को पवित्र करती है। और जब सखियों ने फूल फेंक दिया, राम जी ने कहा कि सुनो लक्ष्मण, हमको पुष्प प्रिय नहीं है। और जैसे सखी समझ गई, इसलिए सखी ने कहा कि प्रभु आपने क्या समझा? लक्ष्मण व्याख्या करने लगे। प्रभु बोले ही ये हर सई बरे सई सुमना, अरे सुमुखी सुलोचन वृंद। आज सखियों ने क्या फेंका? बोले सुमन। सुमन का जरा अर्थ करें। बोले सु माने सुंदर और मन माने मन। अरे जिस समय सखियों ने अपने सुंदर मन फेंके प्यारे, भगवान ने एक दृष्टि उठाई, एक सखी ने पुष्प फेंक दिया। बोली सुनो, अभी तो हमने मन फेंका है, अब पुष्प फेंक कर बता रही है। जिसको तुम आंख उठा के यहाँ देख रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, वो तो तुम्हें पुष्प वाटिका में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पुष्प वाटिका में। फूल फेंक कर संकेत कर दिया, ठीक समय पर आ जाना। यदि ना मिले तो मैं गारंटी देती हूँ। सखियों ने गारंटी दे दी। इसलिए राम जी कहाँ पहुंच गए? बोले समय जाने गुरु आयो सो पाई, और लेन प्रसूनो चले दो भाई। और यहाँ ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। आज माता जानकी पुष्प वाटिका में भगवान राम को मिली प्यारे। यहाँ से गंभीरता को श्रवण करना और बिल्कुल हिले डुले तो समझ लेना प्यारे। अच्छा, हिल डुल भी नहीं पाओगे तुम लोग, ध्यान देना, हमारे आनंद आ रहा है। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, माता जानकी ने जिस समय भवानी का पूजन करने पहुंची, क्यों? ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। आज जब गिरजा का पूजन करने के लिए माता जानकी गई तो जानकी के साथ सब कुछ था, लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी पूजा की सामग्री का वर्णन नहीं किया। क्यों? आज कहा किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से आपने पूजा की सामग्री का वर्णन क्यों नहीं किया? बल्कि क्या लिखा? बोले पूजा की ना अरियद के अनुरागा, निजी अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप वर मांग रही है, लेकिन पूजा की प्रधानता क्या है? जानकी ने भवानी को न तो हल्दी चढ़ाया, न रोली चढ़ाया, न चावल चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाया प्यारी। क्यों? किसी ने कहा माता जानकी से कि आपने भवानी को किसी पूजा की सामग्री का क्या पूजा में प्रयोग नहीं किया? जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, मैंने किसी भी पूजा की सामग्री को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? आज मैं भवानी को जिससे मांगने आई हूँ वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। क्यों? क्या राम जी पूजा की सामग्री से मिलते हैं? ध्यान देना प्यारे, आप थाली की जगह चाहे कुछ भी ले जाना, पूजा की सामग्री पूरी भरी हो, लेकिन जानकी ने क्या कहा? पूजा की सामग्री से राम जी नहीं मिलेंगे। बोले मिला ही न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के
परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बर मांगा। आज माता जानकी ने भवानी का पूजन अनुराग के सहित किया। देखो प्यारे, हम कितनी बार घड़ी देखें लेकिन तुम नहीं देखना घड़ी, ठीक है? और तुम घड़ी देखोगे तो तुम तुरंत खिसक जाओगे, इसलिए तुम घड़ी मत देखना। हम भले ही देखते रहें, हम तो इसलिए देखते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी बहुत टाइम खींच लेते हो आप, इसलिए समय सीमा के अंतर्गत व्याख्या रखेंगे। लेकिन जरा विचार करना, बोले पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निजन रूप सुभग बर मांगा। यदि बिना अनुराग के परमात्मा नहीं मिलता है, और एक बात आपसे और निवेदन करें, बिना अनुराग के यदि आपने जीवन में भजन भी किया तो कभी भजन का फल भी नहीं मिलेगा। बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनि अरे जपई से अनुराग, और वासुदेव पद पंके रोए, और दंपत मनवती ला। यदि अनुराग होगा तो भजन में भी मन लगेगा, अनुराग नहीं होगा प्यारे तो कितनी भी माला फेरना फल बिल्कुल नहीं मिलेगा।